बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो हंस पड़ा और इल्ज़ाम की तरदीद की मगर बेचैन हो गया। रात को वो अपने ज़मीन दोस्त कमांडर से मिला। कमांडर ने इसे बताया कि ग्रोह के बहुत से आदमियों की निशानदेही हो गई है और बेहतर है कि वो यहाँ से निकल जाए। वो कमांडर के घर से निकला तो उसे पता चल गया कि दो आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये ताक़ुब था। वो चलता गया और अस्तबल में गया। एक घोड़े पर जीन कसी तो दोनों आदमी आ गए। इससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वो फुर्तीला और होशियार था। कूदकर घोड़े पर सवार हुआ और एड़ लगा दी। एक आदमी उसके घोड़े तले कुचला गया। वो अकरा से निकल आया। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, उसने लड़की से कहा। वो एक दूसरे को 3 साल बाद देख रहे थे। उसने कहा, मुझे हैरान नहीं होना चाहिए था, तुम आखिर जासूस हो। 3 साल पहले मैंने तुम्हारी मोहब्बत के धोखे में आकर जासूसी छोड़ देने का अहद किया था, लड़की ने कहा। तुम अगर मुझे बता देते कि तुम मुसलमान हो और जासूस हो तो भी मैं तुम्हें धोखा ना देती। शायद तुम्हारे साथ आ जाती। तुम्हारे भाग आने के बाद जब मुझे पता चला था कि तुम मुसलमान जासूस थे तो मुझे दुख नहीं हुआ था। तुम्हारे खो जाने का बहुत गम था। क्या अब तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत नहीं? जासूस ने पूछा। तुम अब मेरे मुल्क में हो, मेरे साथ आओ, यहाँ तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मोहब्बत अब भी है, लड़के ने कहा, मगर इस पर फर्ज गालिब आ गया है। ये तुम्हारा जुर्म है। मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर जासूसी छोड़ देने का इरादा कर लिया था, मगर तुमने मेरे इरादों को कुचल डाला और जासूसी की गिलाज़त में मुझे डुबो आए। 3 साल गुजर गए हैं। इतनी लंबी मुद्दत में मैं अपने आप को बुरी तरह नापाक कर चुकी हूँ। इस्लाम के खिलाफ नफरत मेरी रूह में उतर गई है। अब नहीं, अब तुम मेरे कैदी हो। मैं अपने ग्रोह को धोखा नहीं दे सकती। मैं जिस आदमी के साथ आई हूँ उसे मैंने ही बताया था कि तुम जासूस हो। मैंने उसे अकरा की सारी बात सुना दी थी। अगर मैं तुम्हें सैन में से गुजरते इत्तेफाक से ना देख लेती तो हम सब गिरफ्तार हो चुके होते। तुम्हें मैंने पकड़वाया है। ये आदमी जो गैबदान और मुर्शिद बना हुआ है, मुसलमान है या सलेबी? जासूस ने पूछा। अब पूछ कर क्या करोगे? लड़की ने पूछा। जासूसी एक आदत बन गई है, जासूस ने कहा। मरने से पहले जानना चाहता हूँ। अब ये राज बाहर तो नहीं ले जा सकूंगा। ये मुसलमान है, लड़की ने कहा। मुसलमानों की कमजोरियों से वाकिफ है, उस्तादों का उस्ताद है। कमरे का दरवाज़ा खुला। ये स्यारेश एक आदमी के साथ अंदर आया। लड़की से बोला, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई है तो बाहर निकल जाओ। लड़की जासूस को गहरी नज़रों से देखती बाहर निकल गई। स्यारेश ने जासूस से पूछा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरा राज किस किस को मालूम है। क्या तुमने अली बिन सुफियान को बता दिया है कि मैं मशकूक आदमी हूँ? नहीं, जासूस ने जवाब दिया। मैं जासूस ज़रूर हूँ, जासूसी के ख्याल से यहाँ नहीं आया था। स्यारेश के हाथ में चमड़े का चाबक था। उसने पूरी ताकत से जासूस को मारा और कहा, मैं सच्ची बात सुनना चाहता हूँ। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। वही लड़की अंदर आई। उसने स्यारेश के दोनों बाजू पकड़कर इल्तिजा की, इसे मारो मत, सब कुछ बता देगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जासूस ने कहा। स्यारेश ने चाबुक घुमाया तो लड़की दौड़कर जासूस के आगे हो गई। चिल्लाकर बोली, मारो नहीं, इसके जिस्म की चोट मेरे दिल का जख्म बन जाएगी। तुम इसे बचाना चाहती हो? दूसरे आदमी ने गरज कर पूछा। नहीं, लड़की ने रोते हुए कहा। ये कुछ न बताए तो तलवार के एक ही वार से इसका सर तन से जुदा कर दो। अजियत देकर न मारो। लड़की को घसीट कर बाहर ले गए। फिर जासूस पर तशद्दुद शुरू हो गया। उसे रात भर सोने न दिया गया। उससे बहुत कुछ पूछा जा रहा था, उसे बहुत कुछ बताया जा रहा था, मगर वो बुत बना चोट पर चोट खाए जा रहा था। शहर का वक्त था। लड़की फिर इस कमरे में आ गई। उस वक्त जासूस नीमगशी की हालत में था। वो फर्श पर पड़ा था। अब उसे तलवार की नोक जगह जगह चुभोई जा रही थी। लड़की उसके ऊपर लेट गई और चीखने लगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। इसकी अजियत मेरी अजियत है। ये अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। हमारे लिए यही काफ़ी है। इसे जान से मार दो, अजियत ना दो। जासूस ने नीम बेहोशी की हालत में अपने ऊपर पड़ी लड़की को बाजुओं के घेरे में ले लिया और मरी हुई आवाज़ में बोला, तुम चली जाओ। ऐसा ना हो कि मैं अपने फ़र्ज़ से भटक जाऊँ। ये अजियतें मेरे फ़र्ज़ का हिस्सा हैं। तुम अपने मज़हब पर कुर्बान हो जाओ, मुझे अपने मज़हब पर कुर्बान हो जाने दो। लड़की पागल हुई जा रही थी। उसे एक बार फिर घसीट कर बाहर ले गए। स्यारेश ने हुक्म के लहजे में कहा, इस बदबख्त लड़की को किसी कमरे में बंद कर दो। दिन आधा गुजर चुका था। अली बिन सुफियान इस जासूस के इंतज़ार में बेजार हुआ जा रहा था। एक रोज़ पहले इसने जिस आदमी को सफ़ेद दाढ़ी के बहरूप में पकड़ा था, उसे भी गुज़श्ता रात कैद खाने में ऐसी ही अजियतें देकर उससे कहलवा लिया गया था कि ये स्यारेश कौन है और इसकी असलियत और इसका मिशन क्या है। दिन के पिछले पहर अली बिन सुफियान ने इस शक की बिना पर कि इसका जासूस पकड़ा गया ना हो, फौज का एक छापा मार जैश तैयार किया। इस मकान के मुतल्लिक पता चल ही चुका था कि तखरीबकार जासूसों का अड्डा बन गया है।
छापा मार इस कदर तेजी से आए कि गांव में किसी को संभलने का मौका न मिला। वो घोड़ों से उतरकर बंदरों की तरह मकानों की दीवारें फांग गए, दरवाजे तोड़ दिए गए, अंदर जितने आदमी थे इन्हें पकड़ लिया गया। अली बिन सुफियान के जासूस की अब ये हालत थी कि बेहोश पड़ा था और इस पर नज़ा की कैफियत तारी थी। एक कमरे में उसे चाहने वाली लड़की फर्श पर पड़ी थी, एक खंजर उसके दिल में उतरा हुआ था। वो इतना ही कह सकी, मैंने खुदकशी की है, और वो मर गई। सियारेश को इस हुजूम के सामने खड़ा किया गया जो गांव के अंदर और बाहर जमा था, और उसे कहा गया कि वो लोगों को बताए कि इसकी असलियत क्या है और वो किस मकसद के तहत फौज और सुल्तान अय्यूबी को बदनाम कर रहा था। उसने बता दिया, एक लड़की मर चुकी थी। दूसरी को लोगों के सामने किया गया और बताया गया कि ये लड़की मुसलमान नहीं इस्लामी है। ये भी सबको बताया गया कि टीलों के इलाके में आग के करीब जो पानी और खजूरें पड़ी थी वो इसके ग्रोह के आदमियों ने रखी थी। ये ग्रोह उससे दूर दूर सफ़र करता था। अली बिन सुफियान ने अपने तहखाने में इस आदमी और इसके ग्रोह से जो बातें उगलवाईं, उनसे पता चला कि उसने महाज से भागे हुए नए फौजियों को अपने असर में ले लिया था। इसके साथ अपने आदमी भी थे। ये तमाम लोग मस्जिदों में और उन जगहों पर जहाँ लोग इकट्ठे होते थे मिस्र की फ़ौज के खिलाफ बातें करते थे। मकसद ये था कि कौम और फ़ौज के दरमियान शकूक और नफ़रत की दीवार खड़ी की जाए। इससे सलेबी बहुत फ़ायदा उठा सकते थे। इस मुहिम में मिस्र की इंतज़ामिया के चंद एक हाकिम भी शामिल थे और मज़लूल शुदा अब्बासी खिलाफत के खुफिया पैरोकार भी। मुख्तसर ये कि दुश्मन तो इस मुहिम में शरीक था ही, खुद वो मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए थे जिनका कोई ना कोई मफाद वाबस्ता था। जब कभी फ़ौज और कौम में नफ़रत पैदा हो गई समझ लो सल्तनत इस्लामिया का ज़वाल शुरू हो गया। सुल्तान अय्यूबी ने कहा। उसने हुक्म दिया, तमाम मस्जिदों के इमामों को रमला की शिकस्त के असल असबाब बताने का इंतज़ाम करो और इमाम सारी कौम को बताएं। अगर किसी को ज़िम्मेदारियाँ और इल्ज़ामात आयद करने से तस्कीन होती है तो सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर डालो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सूली पर जान देकर कौम के गुनाहों का कफ़ारा अदा किया था। मैं फ़लस्तीन के मैदान जंग में जान देकर अपनी कौम के हर उस फ़र्द के गुनाहों का कफ़ारा अदा करूँगा जो तख्त ताज के नशे में मेरी फ़ौज और मकबूजा फ़लस्तीन के रास्ते में हायल हो रहा है, और मेरे खून के कतरों से आवाज़ आएगी कि शिकस्त की ज़िम्मेदारी फ़ौज नहीं थी और मेरे किसी फ़ौजी ने कोई गुनाह नहीं किया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।